प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास पे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसकी बेसिक चीजें हमने बताई थी पहली वीडियो में। बोट एंड स्ट्रीम की पार्ट 1 जो था उसमें हमने पूरी स्टोरी बताए कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बनाने के ट्रिक और टेक्निक क्या है। तो उसमें हमने बताए थे कि देखिए ये जैसे कि बोर्ड पर एक तस्वीर बनाए हुए हैं। पूरी बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर जो बेस्ड है वो इसी पिक्चर पर बेस्ड है। हर तरह के प्रश्न जो सॉल्व होंगे उसके लिए आपको ये चित्र दिमाग में बनानी होगी। जैसे यहां दिखलाएं, देखो थोड़ा सा चित्र को हमने टेढ़ा करके बनाए हैं, इंक्लाइन बनाए हैं, ताकि हम दिखला सके कि फ्लो ऑफ वाटर किस तरफ है। तो हमेशा पानी का या वाटर का ये प्रॉपर्टी रहा है कि ऑलवेज फ्लो अप टू डाउन स्ट्रीम। अब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहता है, तो पानी का बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो इस तरफ दिखला रहे हैं कि पानी बह रहा है। यहां से एक नाव है जिसकी चाल दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर, और पानी का अपना बहाव जो है, पानी खुद बह रहा है वो 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जिस तरफ पानी बहता है उस तरफ बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल। और पानी के अगर अगेंस्ट अगर हम जाते हैं, इसके विरुद्ध अगर जाते हैं, सपोज दैट यहां से अगर हम जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो ये कहलाता है अपस्ट्रीम, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वप्रवाह या धारा के प्रतिकूल या धारा के विपरीत। तो धारा के एक होता है साथ, जब बहता है उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और जब धारा के विरुद्ध बहता है, अगेंस्ट बहता है, तो उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि नाव की चाल और धारा के चाल दोनों जुड़ जाता है। ये टोटल हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। जबकि धारा के विरुद्ध जब जाएंगे, ऑपोजिट में जाएंगे, तो दोनों माइनस हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर। यहां दोनों की स्पीड जो है वो घट जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो हम आपको बता दिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। और जब भी बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी प्रश्न आता है, किसी प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाते हैं, तो इस चित्र को अपने दिमाग में बनाना। अब देखो यहां हमने एक सवाल ले रखे हैं कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर पर आवर है। इतना मतलब समझो पाए। एक नाव है धारा की दिशा में, एक नाव है, ये धारा की दिशा में पानी के साथ इसकी स्पीड दी हुई है, तो नाव की स्पीड दी हुई है। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं दी हुई है, नाव की स्पीड दी हुई है। मतलब x की जगह दिया हुआ है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव कितना गति से चल रहा है? अगर स्थिर जल में नाव चलेगा तो चलेगा 15.5 किलोमीटर। एक नाव की धारा की दिशा में चाल, नहीं धारा के साथ है, सॉरी, एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर है। मतलब डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। ये x + y का वैल्यू दे रखा है। ये डाउन स्ट्रीम में उसकी चाल है 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर है। धारा के विपरीत जो है ना, इसकी चाल मतलब x - y का मान दे रखा है 8.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोलता है धारा का वेग कितना है, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट का स्पीड पूछ रहा है आपसे। तो देखो बनाने का ट्रिक हमने क्या बताए थे, याद होगा आपको। धारा का वेग निकालने बोलता है। धारा का वेग कैसे निकलता है? अनुप्रवाह में, मतलब डाउन स्ट्रीम में नाव का चाल 15.5 किलोमीटर, धारा के विपरीत नाव के चाल कितना है 8.5 किलोमीटर। दोनों को माइनस करके हाफ कर दीजिए, मतलब दोनों के डिफरेंस को आधा कर दीजिएगा, निकल जाएगा। अब देखो 5 - 5 करोगे तो ये 0। अब यहां 15 - 8 कर दोगे तो 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे ये निकल जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर। और यही आंसर हो गया।
मतलब पानी का जो बहाव है, पानी का बहाव है वो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है। क्लियर है? सवाल कैसे बनाइए? चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। ये सवाल समझ में आ गया? चलिए, नाउ टेक द अनदर क्वेश्चन। दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन है, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? एक तैराक है जो तैरता है, स्विमर है, उस स्विमर का स्पीड दे रखा है पानी के साथ 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो बताओ शांत जल में उस तैराक की चाल क्या होगी? समझ में आ गया? जो स्विमर है उसकी स्पीड दे हुई है अलोंग द स्ट्रीम, धारे के साथ, पानी के साथ 9 किलोमीटर पर आवर। पानी के साथ बह रहा है वो कितना? 9 किलोमीटर, मतलब इस तरफ से आएगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, इधर से धारा के विपरीत जाएगा तो उसकी गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोल रहा उस तैराक की गति बताइए, स्थिर जल में तैराक की गति बताइए। स्थिर जल में तैराक की गति कितनी होगी? देखो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है 9, अप स्ट्रीम में कितना है 6, दोनों को जोड़ दो और हाफ कर दो, निकल जाएगा। ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो निकल जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से बन गया। देख रहे हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम वैसे ही सवाल ले रहे हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? चलिए आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज दिस, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है तथा धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? सवाल समझ में आ गया? एक नाव है वो 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव है ये यहां से यहां मान लो थोड़ा देर के लिए कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस दे रखा है? 24 किलोमीटर। और धारा के साथ, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल जब आते हैं 24 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो वक्त लगता है 4 घंटा। 4 घंटे में तय करते हैं। कब? इधर से आने में। और जब यही दूरी को इस तरफ से पार करते हैं, मतलब धारा के विपरीत, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो समय लगता है 6 घंटा। तो बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? क्लियर है? तो देखो शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलेगा? बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल कैसे निकलेगा? देखो 24 किलोमीटर की दूरी उधर से तय कर रहे हैं, कितनी घंटे में? 4 घंटे में। 4 से डिवाइड दे दो तो उस तरफ किस गति से आ रहे हैं वो निकल जाएगा। 24 को 4 से भाग दे दोगे तो निकल जाएगा 6। और इस तरफ से जब जा रहे हैं विपरीत दिशा में तो 24 किलोमीटर को 6 से भाग देना होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में जाने पर 6 घंटे का समय लगता है। जब 24 को 6 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 4। इन दोनों को क्या करोगे? जोड़ करके आधा कर दोगे, इसे भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6। मतलब उस तरफ से आने में गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 24 को 6 से भाग दोगे तो आएगा 4।
मतलब कि धारा के विरुद्ध जब जाएंगे तो हमारी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो 10/2 कर दोगे तो निकल जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? शांत जल में नाव की चाल निकल गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया कि 24 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं अलोंग द स्ट्रीम। when 24 kilometer distance covered along the stream in 4 hours and the same distance covered in the opposite direction, that means in the upstream in 6 hours, then find the speed of the boat in still water। तो स्टिल वाटर में निकाल दिए, शांत जल में उसकी चाल। क्लियर है? तो देखते हैं इस तरह से बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनता है। Now take the other questions। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक नाव है वो धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 2 घंटा अधिक समय लगती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? देखिए सवाल क्या बोलता है कि एक नाव है वो धारा की दिशा में मतलब पानी इधर बह रहा है तो इस तरह 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है। फिर उसी तरह का सवाल पूछ दिया आपसे कि टोटल 24 किलोमीटर की दूरी तय करिए। यहां से यहां मान लीजिए 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है और पानी के साथ तय कर रहे हैं, मतलब कि इधर कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम में कर रहे हैं तो आने में 10 घंटे का समय लगता है। मतलब 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लगता है। और जब धारा के विपरीत जा रहे हैं, अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो यही दूरी को तय करने में पहले से 2 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब पहले 10 घंटा लगता था, अब 12 घंटा लगेगा। ठीक है, तो बोलता है शांत जल में नाव की चाल निकालिए। उसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। शांत जल में नाव की चाल, तो देखो उधर से आ रहे हो 24 किलोमीटर है 10 घंटा में, और इस तरफ से जब जाओगे अप स्ट्रीम में जाओगे तो यही दूरी 12 घंटा लगेगा। दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, निकल जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो यहां से जब 24 को आप 10 से डिवाइड दोगे तो ये निकल जाएगा 2.4। 24 को 12 से भाग दोगे तो निकल जाएगा 2। दोनों को जोड़ करके हाफ कर दीजिए, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4.4 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 2.2 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 2.2 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया शांत जल में नाव की चाल। तो सवाल बहुत ही आसान होता है, सिर्फ सवाल को समझना है कि सवाल बोलता क्या है। और जब भी सवाल बोले तो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस पिक्चर को अपने जहन पे बनाइएगा, दिमाग में इस पिक्चर को बनाइए। इसीलिए देखो हम पिक्चर को मिटा नहीं रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चन बनाने के लिए ये चित्र को हम मिटा नहीं रहे हैं, हम एक छोर बने हुए छोड़ दिए ताकि आपको हम समझा सकें कि बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे बनता है। बहुत ही आसान है। जब पिछले क्लास में हमने बताए थे तो कॉन्सेप्ट बताए थे और शायद 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम, और बताए थे कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये भी वादा किए थे कि अगले वीडियो में हम और आगे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक नाव धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करती है। शांत जल में नाव का वेग कितना है? बोलता है कि एक नाव है जो धारा के अनुकूल मतलब along the stream, along the current,
पानी के साथ डाउन स्ट्रीम। जब भी बोले धारा के अनुकूल शब्द का इस्तेमाल करे, या पानी के साथ समझ बोले, या बोले डाउन स्ट्रीम बोले, तो हमेशा समझो कि इधर बह रहा है, डाउन की तरफ पानी के साथ बह रहा है। तो बोलता है कि एक नाविक है या एक नाव है, वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 मिनट में कितनी दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लास्ट सवाल को मिटा दें, खत्म हो गई ये। अब नेक्स्ट, 10 मिनट में आपको 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहां से यहां आता है तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे लगता है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट लगता है। और धारा के विपरीत जब जाता है इस तरफ, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 मिनट लगता है। ठीक है। अब देखो, इसको आप घंटा में बना लो। अगर 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, इसका मतलब है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 6 से गुना कर दोगे 10 को तो 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो इसको 6 से गुना करना पड़ा तो इसे भी 6 से गुना करना होगा। तो गोया इसकी स्पीड निकल गई अब 6 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में इधर की स्पीड कितना निकल गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह 20 को 60 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो 3 से इधर भी गुना करना होगा, 3 से इसको भी गुना, तो इसकी स्पीड निकल जाएगी 3 किलोमीटर। और 20 या 60 का मतलब हो गया 1 घंटा। मतलब अप स्ट्रीम में नाव की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल बोलता है शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, अर्थात शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? तो डाउन स्ट्रीम में धारा के अनुकूल कितना चाल है? 6 है। और धारा के विरुद्ध कितना है? 3 है। दोनों को जोड़ करके हाफ कर दो तो निकल जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो धारा के विरुद्ध जाने पर और धारा के अनुकूल जाने पर दोनों के गति को जोड़ के आधा कर दो, जो निकलेगा वो शांत जल में नाव की चाल। अगर इसी प्रश्न में बोलता कि धारा की चाल निकालिए, तो आप क्या करते? धारा की चाल तो आप क्या करते? या धारा का वेग बोलता तो दोनों को आप माइनस कर देते, 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, तो निकलता 3/2 मीन्स हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। पानी कितना स्पीड से बह रहा है, पानी की गति क्या है, जल का प्रवाह कितनी तेजी से हो रहा है, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो इस तरह से बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस बनते हैं। उम्मीद है कि जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है आपको, और अगर आप पहली वीडियो आप नहीं देखे हैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1, तो आप जाइए और कैरियर इंपैक्ट इंस्टीट्यूट में जाकर के वहां पर आप बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 1 सर्च करके उसको देख लीजिए। और देखने के बाद आप इस पार्ट 2 को देखिए, तब और ज्यादा समझ में आएगा और पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। फिर किसी प्रकार का प्रश्न हो बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितनी फॉलो करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, ताकि आपके वैसे फ्रेंड जो बहुत नीडी हैं, जिसे जरूरत है इस तरह की वीडियो को, वे भी इस तरह की वीडियो देख करके लाभ उठा सके, उसे भी कुछ फायदा हो। ठीक है, तो इस तरह का आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और किसी तरह की कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। अब चलिए आपके लिए एक सवाल,
सवाल हम शॉर्ट पे देते हैं। यहां से यहां तक के इसकी डिस्टेंस दी हुई है 36 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। इस तरफ से आने में टाइम लगता है इसे 6 आवर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में टाइम लगता है 9 आवर्स। ठीक है, आपको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल बताइए, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये दो प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के जरिए देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।